कभी कभी जिंदगी में सब कुछ सही होता है। कम से कम बाहर से तो ऐसा ही दिखता है। अच्छा करियर, पैसा, नाम, इज्जत। और फिर भी रात के किसी एक पल में अचानक मन पूछ बैठता है, क्या बस यही है? क्या मैं सच में खुश हूं? यही सवाल जूलियन मेंटल को भी अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। दुनिया की नजरों में जूलियन मेंटल एक सपना था। एक ऐसा वकील जिसे हर केस जीतना आता था, जिसकी फीस सुनकर लोग चुप हो जाते थे, और जिसकी फरारी सिर्फ गाड़ी नहीं बल्कि सफलता का प्रतीक थी। जब वो सड़क पर निकलता लोग मुड़ मुड़ कर देखते। जब वो कोर्ट में बोलता लोग ध्यान से सुनते। और जब वो घर लौटता तो चारों ओर शान और सुविधा होती। लेकिन उसी घर में, उसी शान के बीच, जूलियन अक्सर खुद को अकेला महसूस करता था। उसकी हंसी बनावटी हो गई थी। उसकी जीतें उसे खुशी नहीं देती थीं, और उसकी आंखों के नीचे थकान की गहरी लकीरें उभर आई थीं। उसने खुद को समझाया, बस थोड़ा और, एक और केस, थोड़ा और पैसा, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर कभी आया ही नहीं। और फिर एक दिन जिंदगी ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। कोर्टरूम में जब वो हमेशा की तरह जोरदार बहस कर रहा था, अचानक उसकी सांस जैसे किसी ने रोक ली हो। सीने में तेज दर्द उठा, पसीना बहने लगा, और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो जमीन पर गिर पड़ा। उस पल न उसकी फरारी काम आई, न उसका पैसा, न उसकी पहचान। सिर्फ एक सच था, वो मर सकता था। अस्पताल की मशीनों की आवाजों के बीच, डॉक्टरों के गंभीर चेहरों के सामने, जूलियन ने पहली बार अपने जीवन को बाहर से नहीं, अंदर से देखा। उसने खुद से पूछा, मैं इतनी जल्दी क्यों टूट गया? और जवाब करवा था, क्योंकि उसने सफलता के नाम पर अपने शरीर को नजरअंदाज किया था, अपने मन को दबाया था, और अपनी आत्मा को पूरी तरह भुला दिया था। अस्पताल के उसी बिस्तर पर लेटे लेटे उसने एक और सवाल पूछा, अगर मैं बच गया तो क्या मैं फिर वही जिंदगी जीऊंगा? और उस दिन उसने तय कर लिया, नहीं। ठीक होने के बाद जूलियन ने वो किया जो उसके जानने वालों को पागलपन लगा। उसने अपनी फरारी बेच दी। लोगों ने सोचा वो कार बेच रहा है, वो सोच कि उसकी कीमत उसकी गाड़ी से तय होती है। फरारी के साथ साथ उसने अपना पुराना जीवन छोड़ा, वो जीवन जो बाहर से चमकदार था लेकिन अंदर से धीरे धीरे उसे खत्म कर रहा था। और फिर वो निकल पड़ा हिमालय की ओर। कोई लक्ष्य नहीं, कोई योजना नहीं, सिर्फ एक सवाल, मैं कौन हूं? हिमालय की ठंडी हवा में पहली बार उसने गहरी सांस ली। वहां न कोई उसे जानता था, न कोई उससे कुछ चाहता था। और उसी निस्वार्थ माहौल में उसकी मुलाकात हुई सिवाना के संतों से। उन संतों के पास वो कुछ नहीं था जिसके लिए जूलियन सारी जिंदगी भागता रहा। फिर भी उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी शांति जो शब्दों से नहीं, सिर्फ महसूस की जा सकती थी। संतों ने जूलियन से कुछ भी छीनने की कोशिश नहीं की। उन्होंने सिर्फ उसे देखने का एक नया तरीका दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारा दुख तुम्हारे बाहर नहीं है, वो तुम्हारे मन में है। जूलियन ने पहली बार ध्यान किया, पहली बार समझा कि हर सोच सच नहीं होती। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। फिर संतों ने पूछा, तुम जी क्यों रहे हो? ये सवाल किसी ने उससे पहले कभी नहीं पूछा था, कि वो क्या चाहता है। संतों ने उसे सिखाया कि उद्देश्य के बिना जीवन एक ऐसी दौड़ है जिसमें थकान तो मिलती है। फिर उन्होंने छोटे छोटे सुधारों की बात की, कि हर दिन थोड़ा बेहतर बनना ही असली परिवर्तन है, कि आत्म अनुशासन खुद से प्यार करने का सबसे शुद्ध रूप है। जूलियन ने समय को नए नजरिए से देखना सीखा। उसने जाना कि वह हमेशा व्यस्त था, लेकिन कभी वर्तमान में नहीं था। उसने वर्तमान को महसूस करना शुरू किया। खाना खाते समय सिर्फ खाना, चलते समय सिर्फ चलना। फिर उसने निस्वार्थ सेवा को जाना, बिना किसी पहचान के देने का आनंद। और पहली बार उसका दिल हल्का महसूस हुआ। सादगी उसकी जीवन शैली बन गई। कम चीजें, कम इच्छाएं,
लेकिन अधिक शांति। सालों बाद जब जूलियन लौटा, तो वो वही इंसान नहीं था। दुनिया ने सोचा उसने सब छोड़ दिया, लेकिन सच्चाई ये थी, उसने सब पा लिया था। उसने कहा, मैंने सफलता नहीं छोड़ी, मैंने सफलता की गलत परिभाषा छोड़ी। और अब ये कहानी आप तक पहुंची है, शायद इसलिए क्योंकि आपके भीतर भी कोई जूलियन है, जो बाहर से मजबूत दिखता है लेकिन अंदर से थक चुका है। अब सवाल ये नहीं है कि आपकी फरारी कौन सी है, सवाल ये है, क्या आप उसे पहचानने की हिम्मत रखते हैं? क्योंकि जिस दिन आप अपने भीतर की आवाज, उसी दिन असल जीवन शुरू होता है।